गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ 4। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो कोड है, पेपर कोड जो है 32 एंड 1 जो कोड है उस को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सेट 2 है हमारा, जिसको बोलते हैं। अभी सेट मैंने 1 किया है, सेट 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेक्शन डी हम करने वाले हैं और अभी ए बी सी हमने कर लिया है। सेक्शन डी जो है हम करने वाले हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 5 मार्क करके, इसके और क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पे लिखा है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 का है, ठीक है ना। सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे पहले इक्वेशन ले लेना। वन यहाँ पे ले देता हूँ 3x प्लस 4y इजक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो और यहाँ पर दूसरा क्या है, 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक हमको टेबल बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें x और y के वैल्यू लेना है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से करेंगे। उसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसको हम टेबल बना लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। ये पार्ट 2 है इसका, ठीक है। x और y के वैल्यू ये हमको कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसको वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब वैल्यू हमको खुद से लेना है। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू पहले एक बार 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे 0 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू आएगा -4, ठीक है। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y का वैल्यू आएगा क्या, -4, ठीक है। x का वैल्यू अगर देखो हम क्या लेते हैं, -1 लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो y के अगर 0 लेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा। अगर y हम 0 लेते हैं, जैसे x एक बार 0 लिया, y एक 0 लिया, वो कर सकते हैं यहाँ पे। पर हम यहाँ पे अगर करते हैं तो वहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा, वो ज़्यादा दिक्कत करेगा आपको, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -1 लेते हैं। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे -1 आएगा, प्लस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 और प्लस का 1। यहाँ पे तो आएगा y -3 प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, मतलब आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब y का वैल्यू आएगा -1। अगर हम वैल्यू लेते हैं -1 तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे x वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं। अगर x वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया, उसको भेज दो उधर। तो 0 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई को उधर भेजेंगे तो 2 इज इक्वल टू वाई, मतलब अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या रखते हैं, x का वैल्यू मान लो 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान रखना, सोल्यूशन आपको करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सोल्यूशन करके दिखाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे 1 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐड कर दो 5 और y को भेज देंगे उधर, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 5, मतलब कि अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 5। ये हमारा काम हो गया। अब चलते हैं हम ग्राफ बनाने में, ठीक है ना। ग्राफ बनाएंगे, देखो ये मैंने ग्राफ बना के रखा हुआ है पहले से। यहाँ पे देखो पहला बॉक्स है, पहला बॉक्स में क्या है, -0 और -4 देखना है। तो यहाँ पे x में 0 कहाँ पे है, x का 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और -4 देखेंगे, -4 लिखा हुआ है, तो -4 आएगा नीचे, y में -4 आएगा नीचे। ये पहला पॉइंट हो गया एक्चुअली, ठीक है। दूसरा देखेंगे -1 देखो -1 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों का एक लाइन बना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दोनों को मिलता जुलता, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ओके। ऐसा बनेगा, आपको मैंने बनाया है दिखाने के लिए आपको कैसा बनेगा, किस पॉइंट पे बनेगा। अब बाकी आप इसको सही कर लेना, ठीक है ना। ये पहला लाइन हो गया। इसका इक्वेशन लिख देना, कौन सा इक्वेशन था इसका, इक्वेशन अगर नोटिस करोगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 3x प्लस वाई प्लस 4, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जरूरी है लिखना, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, देखो लिखा है 0 है, उसके बाद 2 है, +2 है। तो 0 के बाद यहाँ +2, ये वाला पॉइंट है, आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 1 और 5 लिखा है। तो 1 और 5, तो 1 यहाँ से लेना है और 5 यहाँ से लेना है। 1 और 5 लेंगे यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ऐसे, सॉरी, समथिंग ऐसा कुछ मार्क जाएगा इसका, ठीक है ना। इसको रेड से बना देता हूँ मैं। ये कहीं पे इंटरसेक्ट होगा, वो अब यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा कहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। अब आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा कहाँ पे होगा। इसका इक्वेशन क्या लिखा था यहाँ पे हमने, 3x माइनस वाई प्लस 2, ठीक है।
तो 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन है। तो जो हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे हमको x और y के वैल्यू मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हमारा ग्राफिकली मेथड से हो गया। ये नहीं पूछा इसने कि हमको x और y की वैल्यू पता करना, तो वो नहीं करना था, तो हमने नहीं किया है। बाकी हमारा ये इंटरसेक्ट ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया 32, जो हमारा 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, बिल्कुल मिस मत करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इसका और क्वेश्चन भी दिया, और क्वेश्चन भी मैं समझा देता हूँ। देखो लिखा है तारा स्कोर 40 मार्क्स, ठीक है, उसको 40 मार्क्स मिले हैं, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, ईच राइट आंसर, ठीक है। अगर करेक्ट आंसर हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है, अगर एक रॉन्ग हो तो 1 मार्क्स दी जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में, ठीक है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स, 4 मार्क्स मिलेंगे जब आपका करेक्ट आंसर होगा। 2 मार्क्स हैड बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। देन तारा वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स इन दैट केस में। इस केस में दो केस, एक में है 40 मार्क्स मिले, एक में 50 मिले हैं, ठीक है। एज्यूमिंग द तारा अटेम्प्टेड द ऑल क्वेश्चंस एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे सोल्यूशन इसका बहुत मज़ेदार है, बहुत आसानी से कर लेते हैं, उसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेंगे लेट द करेक्ट आंसर नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मानते हैं एक्स है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर जो है वो मान लेते हैं वाई है, ठीक है। तो पहले केस में लिखा हुआ है गेटिंग 3, अगर कहीं सही हुआ, मान लो 10 हुई है तो 10 × 10 × 3 करेंगे तो 30 मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट ना। 10 सही है तो 5 सही है तो 5 × 3 करेंगे तो 15 मार्क्स। तो यहाँ पे जो भी नंबर जितने भी अटेंड करें, जितने भी करेक्ट है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एक्स है और नंबर कितने मार्क्स मिला 3, तो 3 × x 3x हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या है, लूजिंग 1 मार्क्स, दैट्स अ माइनस यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे 1y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है उसको, 40 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, स्कोर 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। सेकंड केस में लिखा हुआ है 4 मार्क्स अवॉर्डेड, ठीक है ना। तो 4x और 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहा है, तो 2y इज इक्वल टू स्कोर कितना मिला 50, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देना मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। तो लिख देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा क्या, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6x माइनस 2y, यहाँ पे हो जाएगा क्या 840 × 2 जो करेंगे तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये पहला वाला एज इट इज रहेगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 50 था। क्या कहते हैं, बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल होगा, करेक्ट है। यहाँ पे आएगा प्लस का 2x, लिख देते हैं 2x, और यहाँ पे आएगा प्लस का 30। तो x वैल्यू कितना आ गया 30 डिवाइड बाई 2, मतलब क्या आ गया 15। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। 1 हमारा क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस वाई, ठीक है। तो 3x माइनस 1y इज इक्वल टू क्या था 40 था, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो यहाँ पे 3, इसके जगह क्या है 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 45, 40 को उधर ला लो तो माइनस का 40 और वाई उधर जाएगा तो प्लस का, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है, मतलब आएगा 5, वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारा 5 आ गया। किसी प्रकार से चेंज करो, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, ध्यान रखना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो हमारे करेक्ट आंसर रॉन्ग आंसर दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा ना टोटल, करेक्ट कितने किए हैं, रॉन्ग सही कितने किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या है x प्लस वाई करेंगे, और x का वैल्यू क्या है 15 और y का वैल्यू है 5, मतलब हो गया 20 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में थे, 20 क्वेश्चन अटेंड किए गए, ठीक है ना। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह हमारा क्या 2 भी हो गया है। अब करेंगे 33 हमारा क्या है बीपी थ्योरम करने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल आता है, बिल्कुल इसको मिस मत करना, ठीक है। ये हमारा बीपीटी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द लाइन ड्रॉन द पैरेलल वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट साइड्स आर डिवाइडिंग द सेम रेशियो, मतलब ये बोला ये इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3/6 आया है तो यहाँ 5/10 है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1:2 आएगा, यहाँ भी 1:2 आएगा, ये बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, एक्चुअली मीनिंग इसका ये है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें नाम मैं रख देता हूँ जल्दी आपको बताने के लिए, A B C D E, और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको
और एक बनाना होता है हमको परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है ना। तो ABCDEF यहाँ पे M और N डालते हैं, M और N डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर रहेगा। अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब हमको पहले गिवन पार्ट लिखना होता है। इसमें गिवन पार्ट हमको क्या लिखेंगे कि हमारा ABC इज ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में क्या बोला हुआ है कि डी इज पैरेलल टू क्या है BC, ठीक है। डी जो है हमारा क्या है पैरेलल है BC के, हमको मालूम है, ठीक है। इतना बस हमको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में जो बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है वो बता देता हूँ। A से D, AD और BD इक्वल है। यहाँ पे A से E और C से E से C, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमको प्रूव करना है कि ये दोनों रेशियो क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। आते हैं हम कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ज्वाइनिंग BE ज्वाइन किया है एंड DC। आफ्टर दैट यहाँ पे ये क्या जो है परपेंडिकुलर बनाया है, तो यहाँ पे ले देंगे DN परपेंडिकुलर किसके AC पे है, ठीक है। और EM कॉमा करके लिख दो, EM परपेंडिकुलर है किसका AB पे, ठीक है, AB पे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिख देना है, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। आते हैं क्वेश्चन में, प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में पहले सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पहले लिख देना है ट्रायंगल का फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लगाना है हमको, या ABC नहीं, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक्चुअल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला के बाद हमको स्टार्ट करना है। तो देखो कौन सा ट्रायंगल होता है, लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ऑलरेडी आपने बहुत बार कर लिया होगा। मैं बहुत अच्छा ट्रायंगल मेथड दूंगा जहाँ से आपको फुल मार्क्स मिलने वाले, ठीक है ना। एक ऐसा मेथड लिख लो जो उसमें आपको कोई मार्क्स कोई भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कौन चेक करेगा, आपको कॉपी चेक करेगा कोई, आपके टीचर तो करेंगे नहीं, कोई और ही चेक करने वाला। तो उस हिसाब से आपको दिमाग रखना है। तो यहाँ पे एक ब्लू वाला बना देता हूँ मैं, और एक बनाता हूँ, चलो येलो बना देता हूँ एक, ठीक है। तो देखिए येलो वाला ट्रायंगल ये बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखना, ये दोनों ट्रायंगल, तो यहाँ पे ADE हमारा ट्रायंगल क्या है, पहला ट्रायंगल हमारा ADE हो गया। दूसरा लगेंगे इन ट्रायंगल क्या है इसका BDE, ठीक है ना, BDE। ये 3 ट्रायंगल हो गए। अब देखो इन ट्रायंगल में लिखना, पहले बेस क्या लेंगे हम लोग और हाइट क्या लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बेस इसका क्या ले सकते हैं और हाइट क्या ले सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इसका काम कुछ कर सकते हैं। तो बहुत 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 ज़्यादा कंपलसरी है कि ये आपको लिखना है, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या देखो, बेस अब यहाँ लिखेंगे, बेस हमारा क्या लेंगे ए, इसमें जो पहला वाला ट्रायंगल लेंगे इसमें हमको बेस क्या लेना है, बेस हमको लेना है ये वाला ट्रायंगल बेस लेना है, ये बेस लेंगे। और हमारा हाइट क्या आएगा, EM हाइट आएगा, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री बना रहा है। तो ये वाला जो है ये क्या है, ये हमारा क्या है हाइट हो जाएगा, और ये जो नीचे है ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है बेस इंटू हाइट ले जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, दिमाग में रखना, ये ऐसे काम करता है। तो हमारा AD क्या है, बेस है, और हाइट है EM, ठीक है, EM ही था, ठीक है। नेक्स्ट में करेंगे बेस में, यहाँ पे दूसरा बेस लेने वाला है। तो यहाँ पे हम इसको बेस लेंगे, और देखिए ऑब्टयूज एंगल है, ऑब्टयूज एंगल का जो हाइट निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, बाहर होगा। तो इसका भी हाइट क्या होगा, यह है। जैसे कोई भी ऑब्टयूज एंगल बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो इसका हाइट क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, करेक्ट। सेम वे में आप थोड़ा टिल्ट करके आप देखोगे तो आपको ये वाला हाइट दिखेगा, ये बाहर दिख रहा है पर ये वाला हाइट दिखेगा। तो हमारा इन दोनों केसेस में भी क्या है, हमारा हाइट आ रहा है BD और EM आएगा। तो यहाँ पे हाइट आएगा, सॉरी बेस आएगा BD और हाइट हमारा जाएगा सेम EM, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ले लो ADC, सॉरी ADE है, सॉरी ADC क्यों लिया मैंने, सॉरी ADE है यहाँ पे, और ADE यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट में करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, ट्रायंगल BDE। ये दोनों लेंगे, हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 1 इंटू बेस इंटू हमारा है AD और हाइट हमारा EM है। नेक्स्ट में इसमें 1/2 बेस हमारा क्या है BD है और हाइट हमारा EM है। अब इसमें देखते हुए क्या करेंगे, यह हाफ और हाफ कैंसिल और EM और EM कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास क्या। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम में अच्छे से लिख देना इसको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हो जाएगा। इसके बाद क्या करना हमको, यहाँ पे बचेगा AD और यहाँ पे बचेगा BD। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक पहुँचे इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली क्या करेंगे, हम लेंगे 2 ट्रायंगल और लेंगे, उसमें भी ऐसे बेस और हाइट लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड करके इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, अब देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, जो मैं ट्रायंगल बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये ऊपर वाला टॉप एज इट इज रहेगा, और हम दूसरा जो ट्रायंगल लेने वाला है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये दिख रहा है, ये DC और E जो दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल हम लेने वाले हैं। एक ब्लू वाला हमारा सेम है,
ब्लू वाला सेम है और ग्रीन वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ADEHD रहेगा, यहाँ पे CED ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल ADE, यहाँ पे बेस और हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन ट्रायंगल CED, यहाँ पे बेस एंड हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देखो बेस और इसका हाइट चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस बार सेकंड टाइम में क्या लेना हम लोग को, सेकंड टाइम में हम लेने वाले हैं इसको, ये वाला, इसको भी ये बेस लेना है और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बेस हमारा क्या है, AE है, और हाइट क्या है, DN है, ठीक है। तो इसमें भी लेंगे तो इसका बेस ये आ जाएगा और हाइट क्या होगा, इसका बाहर वाला ही होगा, क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका भी हाइट क्या होगा, DN होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका जो बेस हमारा क्या है, AC है या AE है, सॉरी AE, और यहाँ पे हाइट क्या है, DN है, ठीक है। इसका भी हाइट DN ही रहेगा और बेस क्या हमारा EC है, ठीक है। आप देख सकते हो एक बार फिर से, बेस हमारा EC है और इसका बेस क्या है, AE है, हाइट DN है दोनों का, ठीक है ना। ये होने के बाद क्या करना है, ये होने के बाद क्या करना हमको, इसको फिर से लगाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। यहाँ पे आएगा वही बेस, बेस क्या हमारा AE इंटू DN हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे हाफ करेंगे, यहाँ AE है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू DN हो जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर देना है, अब कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखेंगे यहाँ पे ये DN कैंसिल होगा, हाफ कैंसिल होगा, तो मिलेगा हमको एरिया ऑफ ADE, और यहाँ पे भी एरिया CED, ट्रायंगल लिख देना, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा AE/EC, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद एक काम करना आपको, ये क्या है कि लिख देना है, यहाँ पे एक स्टोरी लिखना पड़ेगा आपको। स्टोरी क्या लिखना है, इफ ट्रायंगल ड्रॉन बिटवीन पैरेलल लाइन with the same base then area of triangle is equal। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, आप लिख देना, उसके बाद ही आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है, कोई मालूम है, आपको समझा देता हूँ। बोलना क्या चाह रहा है कि देखो हमको मालूम है क्या है कि ये जो ये वाला लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है। अब इन दोनों पैरेलल में देखेंगे, जो D दोनों का बेस है, ये पहले वाले ट्रायंगल का भी बेस है और दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस है, तो ये दोनों का जो बेस है हमारा क्या है, सेम ही है। ये दोनों का बेस क्या है, DE आ रहा है, ये येलो वाला ट्रायंगल का भी, ग्रीन वाला ट्रायंगल, दोनों का बेस क्या सेम है। तो यहाँ पे क्या है, इसलिए क्या है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। यही बस यही लॉजिक समझना आपको, ठीक है ना। क्या लगेंगे, तो ट्रायंगल जो पहला वाला एरिया था BDE इक्वल होगा इसके CED के, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिख देना है। अभी दूसरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला पार्ट हटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद करता हूँ। ये हमने इक्वेशन 2 तक मैं लिख रहने देता हूँ, उसके बाद मैं हटा रहा हूँ। थोड़ा सा आप स्क्रीन शॉट लेना या लिख लेना आप, ठीक है ना। देखो इसके बाद करना क्या हमको, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टॉप में था, क्या है इसमें, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आएगा, करेक्ट, इंटू कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से ADE, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल यहाँ भी है, इसमें भी क्या है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED मल्टीप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसमें से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, करेक्ट, ये हो गया। यहाँ भी आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। ये दोनों अब दिख रहा है आपको। अब ये हमारा इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2, ये देखो आप इक्वेशन 2 भी मैच कर रहा है, इक्वेशन 1 मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमको करना है, इसका लगा देना है, उसको मैं हटा देता हूँ, ध्यान रखना। ये वाला पास जो है सेकंड इक्वेशन से हमको मिल जाएगा क्या,
ये सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा ए और सी, वो इस साइड लिखेंगे। और जो पहला इक्वेशन से मिला था हमारा, हमको क्या मिला था इसमें, ये ए डी और बी डी मिला, तो वो लिख देंगे। ठीक है, बस बस वही वही करना हमको और कुछ नहीं करना। ये हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब स्क्रीन शॉट ले लेना या आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब इसमें इसके बाद हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो पहले वाले में क्या था कि ए डी बाई डी ई डी बी आएगा, और यहाँ पे आएगा ए ई बाई ई सी, यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा हो जाएगा हैंस प्रूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीपीटी हर साल आता है। ठीक है ना, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में 100% आना ही आना होता है। ठीक है, मोस्टली 5 मार्क्स में देता है। तो ये थ्योरम तो बिल्कुल पढ़ के रखो, बिल्कुल कहीं जाने मत हो। ठीक है ना, तो एकदम बिल्कुल हो और पूरा स्टैंडर्ड लेवल, जैसे 5 में 5 मिला, 5 में 5 आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 34 करेंगे। 34 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 45 मीटर हाई लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, लाइट हाउस बना हुआ है, ये लाइट हाउस बना हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है दोनों साइड। ठीक है, एक तरफ बनाते हैं 30, एक तरफ बना लेते हैं 60। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 30 और 60 लिखा है। हाइट कितना है इसका, 45 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ ए बी सी और डी दे देता हूँ। ठीक है, तो ये 30 है तो यहाँ भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये 60। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा क्या है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिफरेंस। ओके, यहाँ पे ओके फुट ऑफ द लाइन है उसके, तो यहाँ पे इसका एक्स, इसको वाई मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एक्स है, इसका जो है वाई है। ठीक है, ये दोनों का एक्स और वाई है। तो यहाँ पे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई का हमको निकालना है। ठीक है ना, तो गिवन पड़ा आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है हमारा, थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा लिख लेना 30 डिग्री। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट। यहाँ पे अपोजिट क्या है, ये हमारा ए बी है, ए बी अपोजिट है, और यहाँ पे बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस भी ले सकते हैं, मैंने बोला है आपको कई बार। ठीक है, तो tan 30 हो जाएगा। यहाँ पे ए बी कितना है, 45 है, और नीचे मैंने मान लिया एक्स है। तो tan 30 का कितना होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। यहाँ पे 45/x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 45√3, ये हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, ये पहला पार्ट आ गया है। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे ए बी डी ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे थीटा कितना दिया था, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, 60 डिग्री दिया हो तो यहाँ पे ले देंगे tan 60, या tan थीटा पहले ले लो आप। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट होता है। बिल्कुल, इसका में अपोजिट क्या है, अपोजिट हमारा ए बी ही है, और एडजेसेंट क्या है, बी डी है। ठीक है ना, ए बी एंड बी डी। ठीक है, आप बिल्कुल आराम से करना, ध्यान से करना, जल्दी जल्दी नहीं करना, कन्फ्यूजन होगा तो आप बैक करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 का वैल्यू है। ए बी कितना हमारा, देखो ए बी हमारा दिया हुआ है 45। अब इस डायग्राम में देख सकते हो, ये लिखा है ए बी इज़ 45, और इधर क्या लिखा है, बी डी इज़ वाई लिखा है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 45, और ये लिखा है वाई। tan 60 का होता है √3, यहाँ पे होगा 45 वाई, इसे भेज देंगे तो इधर आ जाएगा। तो 45/√3 ये हो गया हमारा। इसको चाहिए तो हम रेशनलाइज कर देते हैं, चलो रेशनलाइज कर देते हैं। तो √3 और √3 हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 45√3, यहाँ पे आएगा क्या, इसको आ जाएगा 3, कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 15, तो आ जाएगा 15√3। ठीक है, अब पूछा क्या गया था, ये आ गया हमारा एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था डिस्टेंस पूछा था, यहाँ सी से डी। ठीक है, एक्चुअली पूछा गया कितना डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। ठीक है, तो x प्लस वाई, तो x का वैल्यू हमने क्या मिला है हमको, x का वैल्यू आप देखोगे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 45√3 लिखा हुआ है। ठीक है, 45√3, और y का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 15√3। अगर रूट कॉमन ले लेंगे तो ऐड कर सकते हैं, तो 45 + 15 रूट ले लेंगे कॉमन, आ जाएगा कितना 60√3। अब 60√3 आ गया है तो उसमें क्या करना हमको, अब देखेंगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज़ √3 प्लस क्या यूज़ करना है हमको 1.73। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 × 1.73 मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा, 6 3 जा 18 हो गया, और 6 7 जा 42 एंड 43 एंड 4 कैरी एंड 6 1 6 एंड 10, तो कितना आएगा आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल, मतलब आ गया 103
यहाँ पे मीटर में होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ दिस कितना 103.80, ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो गया। इस तरह हमको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन हो गए इधर के। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 भी हो गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी दिया है, ट्विस्ट किया हुआ है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में। देखिए आप पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सेक्टर बनाते हैं, एक सेक्टर मैंने बना लिया, इसका पेरीमीटर यहाँ पे थीटा हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस दिया है 5.6 और यहाँ पे लिखा है ये क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सोल्यूशन करके, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और रेडियस जो दिया है 5.6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर अगर हम निकालने जाते हैं तो क्या होता है हमारा, देखो पेरीमीटर किसी भी निकालना है मतलब आउटर बाउंड्री में होता है आउटर बाउंड्री जो दिख रहा है। तो आउटर बाउंड्री देखोगे आप, देखो ये रेडियस दिख रहा है, करेक्ट, एक रेडियस दिख रहा है, ये दूसरा रेडियस दिख रहा है, ठीक है। ये रेडियस है और ये रेडियस, दो रेडियस हो गए। और ये क्या है लेंथ ऑफ आर्क दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है एल दिख रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा कि L+2R, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। अब L+2R बन गया है तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। चलो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है 20 दिया, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, यहाँ पे L लिख लेंगे, 2R का वैल्यू कितना है 5.6 लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा L प्लस हो जाएगा यहाँ पे 11.2 आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज करो इधर तो 20 यहाँ पे हो जाएगा 11.2 इज इक्वल टू L, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 8.8 मीटर हो जाएगा क्या लेंथ ऑफ आर्क। L मतलब क्या है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अब लेंथ ऑफ आर्क से हम क्या निकालेंगे थीटा निकालेंगे, ठीक है। लिखेंगे फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या है हमारा θ/360 इंटू 2πr। तो ये हमको मालूम हो गया 8.8 है, थीटा हमको मालूम नहीं है, ये 360 है, 2 एज इट इज रहेगा, 22/7 एज इट इज रहेगा। और आर का वैल्यू कितना है 5.6 आया है, ठीक है। हमारा दिया हुआ है 5.6, ये हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने में क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई करते कैसे करेंगे। तो मैं इसको 2 से कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे आएगा 180, करेक्ट, ठीक है। इसको मैं अगर कैंसिल करूँ 7 से तो आएगा यहाँ पे 0.8 आएगा, करेक्ट, बिल्कुल आएगा करेक्ट। और किसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल कर सकते। इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ पे 88 है, ये डिनोमिनेटर में 180 है तो 180 उधर चला जाएगा, 8.8 है और यहाँ पे 180 है। और उधर न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है 22 दिख रहा है और ये दिख रहा है, दोनों को बुला लो इधर। तो 22 इंटू 0.8 बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा हमारे पास थीटा, इस साइड क्या बचेगा सिर्फ थीटा बचेगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिल जाएगा क्या थीटा। देखो सिंप्लीफाई कैसे करना, देखो अगर आप चाहिए आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे नहीं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 10 का दोनों साइड, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 88 आ जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, इसका भी डेसिमल हट जाएगा। डेसिमल हटाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा 88 इंटू 180, यहाँ पे आएगा 22 इंटू 8 आ जाएगा, ठीक है क्लियर। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो आएगा कितना 4 आएगा, बिल्कुल सही। एंड 4 1 जा 4 2 जाएगा, बिल्कुल सही। और 2 से करेंगे 180 को तो आएगा 90। तो मतलब थीटा हमारा क्या दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। थीटा आ गया 90 डिग्री। अब बोला क्या गया है इसको बताने के लिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है चलो निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारा θ/360 इंटू πr², ये फॉर्मूला है, ठीक है। थीटा कितना है 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है और आर का कितना है 5.6 इंटू 5.6, ये हमारा क्या है आर का वैल्यू है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है, इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करता हूँ तो यहाँ 91 जा 94 जा 91 जा 94 जा आ गया, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7, इसको करेंगे 0.8 टाइम जाएगा, ठीक है। अगर 8 को इसको भी कैंसिल करते हैं, 11 को करते हैं 2 से करते हैं तो 11 टाइम आएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको भी कैंसिल 2 को इससे करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। देखो जो भी बचा मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है ना। बचा क्या है 11 बचा है, 0.4 बचा है और हाँ 5.6 बचा है, इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर 11 का करेंगे तो कितना आएगा 4.4 आ जाएगा, यहाँ पे 56 आ जाएगा। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या है फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और फाइनल आंसर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24.64 सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये आप अपना मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हमारा सेक्शन जो डी था, सेक्शन डी था, जो 5 मार्क क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे जो है केस स्टडी, वो करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें कंप्लीट करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा सेट 2 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आपको फुल वीडियो भी मिल जाएगा। बने रहे वीडियो में। कुछ नया सीख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।